हेलो एवरीवन, आई एम संदीप। वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 1.3 प्लांट्स पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जनरेशन्स को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी तरह से प्लांट्स भी अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक प्लांट से फिर दूसरा प्लांट आएगा, एक एक ह्यूमन बीइंग से दूसरा ह्यूमन बीइंग आता है, एक एनिमल से दूसरा एनिमल आता है ना। उसी तरह से हम लोग चैप्टर 1.3 में, जो कि क्लास 5 का है साइंस का, हम लोग प्लांट चैप्टर में देखेंगे कैसे रिप्रोडक्शन होता है इनमें प्लांट्स में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो ओल्ड विथ टाइम एंड अल्टीमेटली डाई। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट आते हैं और एनिमल आते हैं, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं वो समय के साथ ग्रो ओल्ड, बूढ़े होते हैं, और समय के साथ वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बूढ़े होने के बाद। अल्टीमेटली डाई मतलब फाइनली वो लोग मर जाते हैं। यही है ट्रुथ। The production of new organism from the existing organism of same species is known as reproduction. This is very important as this is the main process to grow your generation by generation. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अभी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब वर्तमान में जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट है, जो एनिमल है, उनके थ्रू जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएंगे उसी टाइप के, जैसे अगर बिल्ली है तो आगे का जो जनरेशन आएगा वो बिल्ली ही होगा, उस बिल्ली से कोई बिल्ली ही जन्म लेगी, ठीक है। और कोई अगर बनाना का पेड़ है, बनाना का प्लांट है, तो उससे बनाना का ही प्लांट आगे बर्थ होगा, जन्म लेगा, आगे बर्थ होगा। कोई भी प्लांट हो, मैंगो प्लांट से मैंगो प्लांट आएगा, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग आएगा, उसका ही मतलब वो सेम स्पेसीज, एक ही टाइप का, एक ही जात का, एक ही ग्रुप का जो स्पेसीज जन्म लेगा, उसी प्रोसेस को तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन। अभी वर्तमान में जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु है, उससे नया जीव जंतु जो आएंगे एक ही टाइप के, उसी टाइप के जीव जंतु, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसी से जनरेशन आगे बढ़ता है, ठीक है। एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर मेंबर्स ऑफ देयर स्पेसीज। ये एक्चुअली यही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे मुख्य गुण, मुख्य जो इसका फीचर है, वो यही है कि वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो अपने जनरेशन को बढ़ा सकता है, सेम टाइप ऑफ मेंबर्स, मोर मेंबर्स को जन्म दे सकता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है क्या क्या तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, अपने जनरेशन को क्या क्या तरीके से आगे बढ़ाता है, और नए जो जनरेशन को है वो कैसे लाता है। डिफरेंट वेज इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस, यहाँ पे लिस्ट किया गया है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई एनी ऑफ दीज 3 वेज, इन तीनों में से कोई भी वे से वो रिप्रोड्यूस करता है। कौन? प्लांट। फ्रॉम सीड, बीज से। हम लोग जानते हैं, बचपन से देखे हैं, बीज को कहीं फेंकते हैं या लगाते हैं तो उससे फिर से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। तो बीज से नया प्लांट आता है, तो बीज से फ्रॉम सीड प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। फ्रॉम बॉडी पार्ट से करता है। हम लोग देखे होंगे कि बहुत सारा प्लांट का जो टुकड़ा है, उसका डाली जो है, जब हम लोग लगा देते हैं ज़मीन में, मिट्टी में, और उसमें पानी देते हैं या बारिश के टाइम पे उसको पानी मिलता है, तो बॉडी पार्ट से भी न्यू प्लांट उग आता है। तो इससे भी रिप्रोडक्शन हुआ इनका। फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स से भी रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर्स भी इसी टाइप का चीज़ है। हम लोग आगे इसमें देखेंगे क्या क्या है ये सब, ठीक है। पूरा चैप्टर में यही दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन। फ्रॉम सीड कैसे होता है? मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट है, वो फूलों वाला प्लांट जो होता है, वो सीड से ही रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्रूट, फ्रूट के अंदर में, फल के अंदर में सीड बनता है। बीज जो है वो फ्रूट के अंदर बनता है।
इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये जो सीड है यही रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। द सीड कॉन्टेंस अ बेबी प्लांट, और सीड के अंदर में, बीज के अंदर में एक छोटा सा बेबी शिशु प्लांट जिसको बोल सकते हैं, शिशु पौधा उसके अंदर में रहता है, जिसको हम लोग एम्ब्रोयो भी बोल सकते हैं। एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट, और उसी सीड के अंदर में भी फूड भी रहता है उस बेबी प्लांट को फीड करने के लिए, उस बेबी प्लांट को खिलाने के लिए, तभी तो वो बेबी प्लांट अंदर जीवित रहेगा। द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड which develops into shoot with leaves is called plumule, and the part which develops into root is called radicle. प्लांट का दो पार्ट होता है, शूट एंड रूट। मिट्टी के ऊपर जो आता है, जो भी पौधा उगता है मिट्टी के ऊपर का पार्ट, तो ऊपर के पार्ट को हम लोग शूट बोलते हैं, और मिट्टी के नीचे के पार्ट को रूट बोलते हैं, जड़ जिसको बोलते हैं। तब बेबी प्लांट जो सीड से बाहर निकलता है, सीड आप लोग देखे होंगे, कोई भी सीड से बेबी प्लांट निकलता है और वो शूट में तब्दील होता है, ऊपर उसके पत्ते निकलते हैं, स्टेम निकलता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। ठीक है, प्ल्यूम्यूल। एंड द पार्ट डेवलप्स इनटू रूट इज कॉल्ड रेडिकल, और रूट की तरफ जो बढ़ता है, रूट बनता है जो पार्ट, उसको रेडिकल बोलते हैं। द पार्ट ऑफ सीड विच कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट इज कॉल्ड कॉटिलेडन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉटिलेडन क्या है? कॉटिलेडन वही पार्ट है जहाँ पे फूड स्टोर रहता है, खाना स्टोर रहता है। किसके लिए? सीड के लिए। बेबी सीड के लिए नहीं, बेबी प्लांट के लिए, जो कि सीड के अंदर होता है। सीड के अंदर ही बेबी प्लांट है। ठीक है, तो बेबी प्लांट को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, और वो खाना कहाँ पे रहता है? वही सीड के अंदर में ही एक जगह है जिसको नाम है कॉटिलेडन, तो उसी में स्टोर रहता है खाना बेबी प्लांट के लिए, स्मॉल प्लांट के लिए। जर्मिनेशन इज, इसके बाद जर्मिनेशन आ रहा है। जर्मिनेशन इज द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग। जर्मिनेशन मतलब होता है आपका अंकुरित होना। कोई भी अनाज को जब हम लोग पानी में भिगोते हैं, चना को भिगोते हैं, मूंग को भिगोते हैं, गेहूं को भिगो कर रखते हैं, एक दिन बाद या 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद देखते हैं कि उसमें से जर्मिनेशन होता है, उसमें से एक प्लीम्यूल पार्ट, शूट निकलता है ना, वो अंकुर, जिसे हम लोग हिंदू में बोलते हैं अंकुरित होना। एक वाइट कलर का एक पॉइंट निकलता है ना, सीड से, उसको ही जर्मिनेशन बोला जाता है। तो वही जो जर्मिनेशन क्या है? ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब क्या हुआ? सीडलिंग का मतलब ही वही हुआ, शूट जो बढ़ रहा है, सीड के ऊपर से जो पौधा निकल रहा है छोटा सा, उसको ही सीडलिंग बोल रहे हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। जो प्लांट कोई सीड से ग्रो करता है, कोई बीज से ग्रो करता है, उसको सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। व्हेन द सीड गेट्स सुटेबल कंडीशंस लाइक वाटर, एयर, वार्मथ, etc, इट जर्मिनेट्स। जब भी सीड को ये सूटेबल कंडीशन का मतलब क्या हुआ? सूटेबल कंडीशन का मतलब हुआ कि उसको जैसा कंडीशन चाहिए, उसको ठंडा चाहिए तो उसको ठंडा मिल गया, उसको गर्म चाहिए उसको गर्म मिल गया, तो जैसा चाहिए वैसा जब मिल जाता है तो उसको सूटेबल कंडीशन बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग गर्मी के दिन में, समर है, तो अभी हम लोगों को ठंडा चाहिए, तो ठंडा मेरे लिए क्या हो जाएगा? सूटेबल कंडीशन। उसी तरह से सीड के लिए कुछ सूटेबल कंडीशन होता है, जैसे कि पानी मिलना, हवा मिलना, वार्मथ मिलना। वार्म का मतलब ही होता है गर्म, थोड़ा सा गर्माहट मिलना, तभी वो जर्मिनेट होता है, तभी वो अंकुरित होता है। तो ये सब चीज़, वाटर, एयर और वार्मथ जब मिलेगा तभी वो जर्मिनेट करेगा, यही कहना चाहता है यहाँ पे। एंड अ न्यू प्लांट ग्रोज आउट ऑफ द सीड, तभी न्यू प्लांट जो है सीड से ग्रो होकर के बाहर निकलता है। इन दिस वे द पेरेंट प्लांट रिप्रोड्यूसेस मोर प्लांट्स लाइक इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग सीड्स थ्रू फ्लावर्स। इसी तरह से जो पेरेंट प्लांट है, जो अभिभावक प्लांट है, जो बड़ा प्लांट है, ओल्ड प्लांट है, वो रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है, और अपने ही जैसा प्लांट को फिर से जन्म देता है। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग सीड्स थ्रू फ्लावर्स। कैसे परफॉर्म करता है इस चीज़ काम को? वो फ्लावर के थ्रू सीड देता है, और सीड से फिर से नया पौधा निकलता है, नया पौधों का जन्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सल का मतलब ही होता है मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से कोई दूसरे जगह पे जाना ही डिस्पर्सल कहलाता है, कोई भी चीज़ का। अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आपको मूव कराया जाएगा कोई और जगह में, तो आपका डिस्पर्सल हुआ। तो सीड का डिस्पर्सल होता है, सीड जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया जाता है, कोई एजेंट के थ्रू, किसी के थ्रू पहुँचाया जाता है। सीड का तो पैर हाथ होता नहीं है, सीड खुद से कैसे चला जाएगा?
तो सीड को डिस्पर्स करने के लिए कोई एजेंट्स होता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, बारिश हुआ, या फिर तालाब में पानी है, बहता हुआ पानी है नदी का, उसमें अगर सीड गिर गया तो पानी के थ्रू बहता हुआ कहीं और चला जाएगा, तो एक जगह से दूसरे जगह गया। हवा में उड़ करके सीड कहीं और चला जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह, है ना। फिर ह्यूमन बींग हम लोग कहीं तोड़ करके उसको कहीं और ले जाएंगे, यही डिस्पर्सल हुआ। इसमें वही चीज़ दिया हुआ होगा, देखो सीड्स जर्मिनेट एनीवेयर। सीड्स जो है कहीं भी जर्मिनेट होता है, कहीं भी अंकुरित होता है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन इज दैट हाउ सीड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सीड को एक दूसरे से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह ले कैसे जाया जाता है, कैसे वो पहुंचता है एक जगह से दूसरे जगह, यही क्वेश्चन है। सीड्स आर ट्रांसफर्ड बाई इंसेक्ट, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स। यहाँ पे इतने सारे एजेंट का नाम दिया है। सीड को कौन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है? इंसेक्ट, कीट पतंग हो गया, कीट पतंग कोई भी कीड़ा मकोड़ा उस सीड को लेकर के कहीं और ले गया। विंड, हवा से कहीं और चला गया। बर्ड्स भी उसको सीड को लेकर कहीं और चला जाता है, गिरा देता है कहीं और। एनिमल्स उसको कहीं और लेकर के जाता है और ट्रांसफ़र कर देता है सीड को। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। मतलब सीड का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना ही डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाता है। जो डिस्पर्सल ऑफ सीड करता कौन है? एजेंट्स ऑफ नेचर। नेचर का जो एजेंट है, इंसेक्ट हो गया, विंड हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल हो गया, वाटर हो गया, ये लोग ही सीड को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं, है ना। इट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है? स्कैटरिंग ऑफ सीड। स्कैटर मतलब बिखेरना, बिखेर देना इधर उधर। तो सीड का बिखेरना पेरेंट प्लांट से दूर, पेरेंट प्लांट जो है, मेन प्लांट जो है, पौधा जो है, उससे दूर कहीं बिखेर देना ही डिस्पर्सल कहलाता है। ठीक है। ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन दिया हुआ है। ये देखिए, फर्स्ट टाइम में सीड ऐसा रहता है, सेकंड स्टेज में ऐसा रूट आता है, रेडिकल जिसको बोलते हैं, नीचे का पार्ट को रेडिकल या रूट बोलते हैं। थर्ड में ऐसा होता है, थोड़ा सा उसमें पत्ती आ रहा है। फिर उसके बाद ये शूट में डेवलप होता है। ये देखो ऊपर निकल गया तो शूट बन गया, है ना। फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स। सेकंड, पहला हम लोग क्या देखें? पहला हम लोग सीड से रिप्रोडक्शन देखें। अभी वेजिटेटिव पार्ट्स या बॉडी पार्ट से रिप्रोडक्शन देखेंगे। मतलब पौधा का कोई टुकड़ा जो है काट करके अगर कहीं गाड़ देंगे कहीं मिट्टी में, तो उससे भी पौधा निकल जाएगा। वही टॉपिक है सेकंड वाला। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट्स, लीव्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स अब विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्प नहीं लिया गया। स्टेम हुआ, रूट हो गया, जड़ हो गया, लीव्स हो गया, पत्ते हो गया, इसमें से जब दूसरा पौधा निकल आता है तो इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। This method occurs in flowering and non-flowering plants like rose, potato, onion, dahlia, croton, money plant, etc. तो ये सब में ये वाला मेथड होता है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट दोनों में। कभी भी आप देखेंगे मनी प्लांट को उठा करके कहीं और रख देंगे तो उसके बॉडी से फिर से दूसरा निकल जाएगा प्लांट, है ना। रोज़ का डाली जो है, रोज़ का जो ब्रांच है उसको कट करके, स्टेम को कट करके आप कहीं और प्लांट करेंगे, ज़मीन में लगाएंगे तो वहाँ से भी वो पौधा, नया पौधा निकल आएगा। तो इस तरह से भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूजुअली इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। इसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। किसका होता है? जो पुराने प्लांट है, पुराना ओल्ड प्लांट है, उसका जो स्टेम है उसमें छोटा छोटा बर्ड होता है निकलने का, पत्ता निकलने का, छोटा छोटा ऐसा ऐसा गोल गोल। तो उसी से जब न्यू प्लांट मतलब ग्रो होता है तो उसको ही बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। दीज बर्ड्स आर इन द डॉर्मेंट स्टेट, इनएक्टिव स्टेट। और वो जो छोटा छोटा बर्ड होता है डाली में, वो बर्ड जो है इनएक्टिव स्टेट में रहता है, वो एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है, ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट में। लेकिन जब उसको मिट्टी में हम लोग लगाते हैं तब वो एक्टिव हो जाता है। द रूट ऑफ प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डालिया, याम, कैरट व्हेन लेफ्ट इन द सॉइल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। देखो रूट से भी रिप्रोडक्शन होता है। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, जिसको शकरकंद बोलते हैं, पिंक कलर का होता है, उसको भी अगर आप मिट्टी में लगा दोगे, या कैरट को,
आप लोग देखे होंगे, एक्सपेरिमेंट बहुत हुआ होगा क्लास 5 क्लास 4 में या ऐसे में, कि कैरेट का हेड को या उसका पार्ट को अगर आप मिट्टी में कट करके लगा देंगे तो फिर से दूसरा कैरेट का प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो न्यू प्लांट आया ना, न्यू प्लांट का जन्म हो गया। कहाँ से हुआ? रूट से हुआ। पहले तो हम लोग देखें उसका बॉडी पार्ट से हो गया, पहले सीड से देखें, फिर बॉडी पार्ट से हो रहा है, ये देखो, फिर रूट से भी हो रहा है। सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, रोज, मनी प्लांट, जिंजर, शुगर कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। तो पोटैटो हो गया, रोज हो गया, इन लोगों का स्टेम को कट करके जब हम लोग मिट्टी में लगाते हैं तो इससे भी नया प्लांट आ जाता है। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, बिगोनिया हैव स्मॉल बड्स और लीफलेट्स ऑन द मार्जिन ऑफ देयर लीफ। अच्छा, ये दो प्लांट ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइलम और बिगोनिया जो पत्ते से रिप्रोडक्शन करता है, उसका जो पत्ता होता है ऐसा बड़ा पत्ता होता है, ठीक है, ऐसा बड़ा होता है। तो ये पत्ता में छोटा छोटा बर्ड दिया हुआ रहता है मार्जिन ऑफ लीव्स का। इस पत्ते को अगर कहीं भी आप फेंकेंगे मिट्टी में तो उस पत्ते से ही नया पौधा निकल जाएगा। तो कौन सा ऐसा पौधा है जिसका जो पत्ते से रिप्रोड्यूस करता है? तो आपका आंसर होगा ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। व्हेन द बर्ड्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट सॉइल, न्यू प्लांट्स ग्रो। जैसे ही मॉइस्ट में भीगा हुआ मिट्टी मॉइस्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में आता है, नया प्लांट आ जाता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग द स्पोर, फ्रॉम स्पोर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। इन स्पोर फॉर्मेशन द प्लांट रिप्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। इसमें क्या होता है? स्पोर्स के केस में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लांट में। और प्लांट जो है सैकड़ों माइक्रोस्कोपिक, छोटा छोटा, एकदम छोटा, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, जो खुली आंखों से ना देख पाऊँ, तो बहुत छोटा स्पोर्स माने सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स जो है वो पैदा करता है, स्पोर्स। व्हेन द स्पोर केस, व्हेन द स्पोर, एक मिनट, व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट, जब वो स्पोर जो रहेगा छोटा छोटा दाना वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर, और वो स्पोर जो है वो एयर में फैल जाएगा। व्हेन दिस एयर बॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड अंडर फेवरेबल कंडीशन, फूड मतलब सॉइल, फेवरेबल कंडीशन लाइक पैम्पर्ड वार्म कंडीशन, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। एग्जाम्पल फर्न, मॉस, मशरूम, इट इज। तो ये सब में ये केस होता है, स्पोर का केस। स्पोर जब हवा में जाता है, स्पोर फट जाता है और हवा में फैल जाता है, और फैल जाता है और वो मिट्टी पे गिरता है, ठीक है। मिट्टी पे जब गिरता है और उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मैंने बताया जो उसको चाहिए वैसा कंडीशन, तो वो जर्मिनेट करता है, उससे फिर से नया प्लांट जन्म लेता है। और वो कौन सा प्लांट में होता है? मशरूम में, छतरी, जो हम लोग बारिश के सीजन में देखते हैं, मॉस, फर्न, ये सब कुआं में भीगा हुआ दीवार में ग्रीन टाइप का होता है ना, जिसको शैवाल भी बोलते हैं, वो सब है। उसके बाद है प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम अफार। प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम अफार मतलब प्लांट जो बहुत दूर से आया हो। क्या है इसमें? इन आवर सराउंडिंग ऑल प्लांट्स आर नॉट नेटिव, सम हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब जो भी हमारे चारों ओर जो प्लांट्स है वो सब हमारे यहाँ के प्लांट्स नहीं है, कुछ कुछ प्लांट्स जो है वो बाहर देश के भी प्लांट आए हुए हैं यहाँ पे। यू नो अबाउट द हॉट ड्रिंक्स कॉल्ड कॉफ़ी एंड टी। आप लोग हॉट ड्रिंक्स के बारे में जानते होंगे, चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी कम्स फ्रॉम इथोपिया, कॉफ़ी जो है इथोपिया का ड्रिंक है, हमारे देश का नहीं है। एंड टी कम्स फ्रॉम चाइना, और टी, चाय जो है वो चाइना का डिश है, चाइना का हॉट ड्रिंक है। तो यहाँ पे कैसा है इंडिया में, देखते हैं। द चाइनीज़ वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट ग्रोइंग टी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एंड देन जापानीज़। पहले चाइनीज़ लोग हज़ारों साल पहले चाय को पीना शुरू किए और ग्रो करना शुरू किए, उसके बाद जापानीज़ लोग शुरू किए। इन इंडिया इन 1828 टी कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड इन असम। और इंडिया में कब शुरू हुआ? 1828 साल में असम में शुरू हुआ। असम एक राज्य है भारत का, ठीक है। इट्स प्लांट is an evergreen plant which grows in places at height of 1000 to 2000 मीटर। ये एक ऐसा एवरग्रीन प्लांट है जो वैसे प्लेस में ग्रो होता है जो पहाड़ी इलाका में होता है, थोड़ा ऊंचाई पे होता है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे। इट ग्रोज ओनली इन सम प्लेसेस, ये कुछ ही प्लेस में ग्रो होता है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर एंड इज ग्रोन इन हिली एरियाज। ये बहुत सारा पानी का इसको ज़रूरत पड़ता है और ये पहाड़ी इलाका में ही होता है। दैट एक्स्ट्रा वाटर कैन गेट ड्रेन्ड आउट, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से बह करके निकल जाए, ठीक है। इसको
ऐसा जगह चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स वार्म वेदर, इसको थोड़ा सा गर्म वेदर चाहिए होता है, कंडीशन, एंड मैनी आवर्स सनशाइन, और कुछ लंबा समय तक, कुछ घंटों का सनशाइन चाहिए होता है, माने सूरज का रोशनी। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन आसाम, दार्जिलिंग एंड इन नीलगिरीज। देन यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं और उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है। प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ से ये शुरुआत हुआ है, जैसे टोमेटो, चिली, पीनट। ठीक है, टोमेटो तो आप लोग जानते हैं टमाटर को बोलते हैं, चिली मतलब मिर्च हो गया, और पीनट मतलब मटर, मटर जो है, मटर छिम्मी। तो इनका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ? साउथ अमेरिका में इसका ओरिजिनेशन हुआ। सबसे पहले ये साउथ अमेरिका में उपजाया गया। क्लोव, क्लोव मतलब जो लौंग होता है, वो इंडोनेशिया से शुरू हुआ। यूकैलिप्टस जो एक मेडिसिनल प्लांट है, ये वो ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ। रेडिश जो मूली है, ये चाइना से स्टार्ट हुआ। लेमन यूरोप से शुरू हुआ, नींबू। वाटरमेलन तरबूज साउथ अफ्रीका का है। चिनार ट्री ये ग्रीस से आया है। ऑनियन, ऑनियन इजिप्ट में सबसे पहले उगाया गया। वीट, वीट मतलब गेहूँ, साउथ वेस्ट एशिया, सीरिया, इजराइल। एप्पल कहाँ पे उगाया गया सबसे पहले? सेंट्रल एशिया, जिनजियांग चाइना में। डालिया ये जो फूल है, ये मैक्सिको का है। ग्लैडियलस साउथ अफ्रीका। उसके बाद है क्राइसेंथेमम चाइना। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। इस चैप्टर में बस हम लोग यही जान पाए कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है सीड के थ्रू और डिस्पर्सल के थ्रू, ये सब हम लोग देखें। आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप क्वेश्चन करके पूछे कमेंट सेक्शन में, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग किए हैं। मैं इसी वीडियो में अभी अटैच कर देता हूँ, मैंने इसका क्वेश्चन आंसर कर दिया है। और ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ऑल प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट। सारे प्लांट क्या रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, फॉल्स। टी प्लांट इज अ वेरी बिग प्लांट। फॉल्स, गलत है ये। द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ट्रू। इंसेक्ट इज द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। हाँ, ट्रू। एम्ब्रयो इज अ बेबी प्लांट। हाँ, ट्रू। मॉस रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर। द सीड ऑफ डैश आर डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? सीड एक्सप्लोजन से क्या क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन से कौन सा सीड डिस्पर्स होता है? एक्सप्लोजन माने फटने से। तो जैसे कॉटन का सीड आप देखें क्या? कॉटन का सीड ऐसे क्लोज रहता है पहले, कपास जिसको बोलते हैं, वो ऐसे करके धीरे धीरे फटता है। तो फटता है तो उसका सीड बाहर निकलता है, तो कॉटन हो सकता है इसमें। ठीक है। इंसेक्ट, फूड, विंड एंड बर्ड्स एनिमल्स आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। हाँ, ट्रू है। डिस्पर्सल कौन करता है? इंसेक्ट करता है, विंड करता है, बर्ड्स करता है, एनिमल्स करता है, वाटर भी करता है, ह्यूमन बीइंग भी कर देता है कभी कभी। टी एंड कॉफ़ी प्लांट्स हैव देयर डैश इन द अदर कंट्रीज। प्लेस ऑफ ओरिजिन इन द अदर कंट्री, अदर कंट्री से आया। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। तो चैप्टर 1.3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। प्लांट जो है सीड से कैसे ग्रो करता है? व्हेन द सीड गेट्स सुटेबल कंडीशंस लाइक वाटर, एयर एंड वार्मथ etc, it germinates and a new plant grows out of the seed. Second question है, what is dispersal? Seeds are transferred by insect, wind, birds and animals. This is called dispersal of seeds. Dispersal is the scattering of seeds far away from the parent plant. What are the agents of seed dispersal? मतलब seed dispersal करता कौन है? Agents of seed dispersal are insect, winds, birds, animals. What is the role of cotyledon? बहुत important है ये। The role of cotyledon is to contain food for the baby plant. Seed के अंदर में बेबी प्लांट होता है और सीड के अंदर ही कॉटिलेडन भी होता है, जहाँ पे उस बेबी प्लांट के लिए खाना रखा हुआ रहता है। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब वेजिटेटिव पार्ट, बॉडी पार्ट से कैसे दूसरा प्लांट ग्रो हो सकता है। द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ old plants without the help of reproductive organs. This method occurs in
रोज़, पोटैटो, अनियन, मनी प्लांट, etc। तो वो बॉडी पार्ट्स क्या होता है, स्टेम हो सकता है, रूट्स हो सकता है, लीव्स हो सकता है, ठीक है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड ये आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, सिंपल है, क्लास 5 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, और काफ़ी है इतना। तो ये सीड है, दोनों को दो टुकड़ों में ऐसा कट करके, दो अलग अलग करके ऐसा दिखाया गया है, बीच से कट करके। ये प्ल्यूम्यूल है। प्ल्यूम्यूल हम लोग क्या पढ़े बुक में, कि जो पौधा जो निकलता है ऊपर से, जो अंकुरित होकर के जो थोड़ा सा छोटा सा निकलता है पत्ती, वो है ये, वो यहाँ पे होता है, वो पत्ती है ये, ठीक है। इसको प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। रेडिकल किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ पार्ट जो है, ये रेडिकल है। रेडिकल बोलते हैं जो रूट जो होता है नीचे की तरफ जो जाता है उसको रेडिकल बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो जाता है उसको शूट बोलते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉटिलेडन। ये जो बीन शेप्ड ये जो दिया हुआ है, ये जो बीन के जैसा लंबा ग्रीन कलर का, इसको कॉटिलेडन बोलते हैं, ठीक है। कॉटिलेडन में क्या होता है, इसमें बेबी प्लांट के लिए, ये जो बेबी प्लांट ग्रो हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए फूड रखा हुआ रहता है, स्टोर किया हुआ रहता है। और ये जो कवरिंग है इसका, सीड का जो बाहरी कवर जो है, बाहरी जो कवर जो है, जो प्रोटेक्शन प्रदान करता है सीड के अंदर पार्ट को, उसको बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। और ये पूरे पार्ट को यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये जो पूरा पार्ट है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। यही है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप लोग इसको एक दो बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे का वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।